आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आ जाओ। मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है मेरे रूम में नहीं आया करो। अमीना खाला के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर लूं? बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हसन से मैं शिकायत लगाने जा रही हूं तुम? नहीं। अच्छा ऐसा करो, यूज कर लो, लेकिन प्लीज जल्दी करना। ठीक है। बीबी जी कब तक निकलेंगे? बस अभी निकलते हैं, फरिया आ जाए ना। अरे लो भाई, मेरी बेटी तो आज वक्त पे तैयार हो गई भाई। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? मुझे तो लगा आप लोग गाड़ी में भी जाके बैठ गए होंगे। अरे बेटा, सब रूटीन के टेस्ट हैं, कोई ऐसी बीमार थोड़ी हूँ मैं। शानो तुम भी साथ चलो। जी चले। अरे महर बानो कहाँ है? बाहर निकल गई है क्या? अब आप लोग जाए, मैं उन्हें बता के आती हूँ। हाँ जी चलो, आप सब चलो। भाभी हम लोग जाने लगे हैं, मैं चाबी अपने साथ रख रही हूँ। आप ना जाते हुए बस दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जी मैं बस आ रही हूँ। परी लाइट भी चली गई है, जरा जल्दी कर दो ना। जी परी, परी परी, परी खिड़की भी बहुत छोटी है, प्लीज जल्दी खोलो। परी वो पसंद नहीं आया था क्या जो हमने उस दुकान पे देखा था? मुझे तो सब पसंद आता है। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत पैसे खर्च करती है इसका तो। इस दुकान में ना चले। अरे दिखाओ। हाँ अच्छे लगे है ना।
हाँ, कहाँ हैं आप लोग? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, मैं तो आ गया हूँ घर। फिर आप लोग भी आ जाइएगा। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, अल्लाह। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते तो क्या है? खराशे उधर भी आई, बदन इधर भी चले, चीखें उधर भी उठी, जख्म इधर भी मिले। किसका फोन था खाला? हसन का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि आप लोग कहाँ हैं, मैं घर पहुंच गया हूँ। तो हम भी घर चलते। चलते। अरे बेटा, जो चीजें तुमने पसंद की है वो तो खरीद लो पहले। नहीं, बाद में ले लेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ। चले घर चलते हैं। हाँ। मेहरबान हो। ओह गॉड। It's okay. It's okay. मेहरबानो, तुम कब आई ऑफिस से? मैं पूछ रही हूं कब आई तुम? मैं ऑफिस गई कब थी? तो फिर कहां गई थी? क्या हो गया? बाहर तक आवाज आ रही है। क्या हुआ आपको भाभी? तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ है? नहीं, मैं तो अभी आई हूं। बोल रही हो तुम? झूठी! हाँ,
अम्मी, ये पागल है ये। इसने मुझे सारा दिन बाथरूम में बंद रखा। मैं सारा दिन बाथरूम में बंद रही अम्मी, और मैं आवाजें देती रही, चीखें मारती रही कि कोई खोल दे दरवाजा, कोई खोल दे। और इसने सुनी भी थी मेरी चीखें, सुनी थी ना। तुमने तो कहा भी था ना कि भाभी मैं खोल देती हूँ दरवाजा, तो कहाँ गई थी तुम? क्यों नहीं खोला बताओ? मुझे सब याद है परी, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, मैं कुछ नहीं भूली। भाभी मुझे क्या पता था? मैं तो अगर आपने बुलाया होता तो मैं जरूर दरवाजा खोलती। मैं ऐसा क्यों करूंगी भाभी? चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप। झूठी हो तुम, झूठ बोलती हो। मेहरबानो, क्या हो गया है तुम्हें? अभी ये पागल है, ये पागल है। अभी मुझे सब याद है। अभी इसको चीजें छुपाने की आदत है। इसने मेरा NIC छुपाया था, बताओ, सबको बताओ। और अम्मी उस दिन अलमारी की चाबियां वो भी इसी ने छुपाई थी। याद है कितना नाराज हुए थे उमर मुझ पे? तुम्हारी वजह से मुझसे कितना नाराज हुए थे वो। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारा किया है। तुम कैसी हो, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे डर लगता है तुमसे। अम्मी, भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बात तो सुने। अभी मेरा फोन, उस दिन शॉप में मेरा फोन इसने छोड़ा था। इसने मेरी उम्र को मारा है, इसकी वजह से मेरी उम्र। बस कर दो तुम मेहरबानो, हद होती है हर बात की। ये क्या कर रही है खाला जानाब? मैंने इन्हें बाथरूम से निकाला है, मैंने इनकी हालत देखी थी उस वक्त। तू उससे उम्र मत बनो हसन, इसकी तो आदत है ड्रामा करने की, हमेशा ऐसे करती है। इसकी गलती की वजह से मेरा उम्र गया है। मेरी गलती। उमर आपकी बेटी की वजह से मरे हैं, क्योंकि ये एक जहरी मरीज है, अटेंशन सीकर है। दूसरों को खुद की तरफ मतवज्जो करने के लिए उनकी चीजें छुपा देती है, और फिर खुद ही कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाके दे देती है। अज़ियत पसंद हो तुम, लोगों को तकलीफ देके से खुशी मिलती है। पागल है ये। तुम भी मारो मेहरबानो, तुम्हें मजलूम बनने का शौक है। अरे अम्मी, बीमार मैं नहीं हूं, बीमार आपकी बेटी है। ये पागल है, और ये किसी ना किसी दिन हम सबको पागल कर देगी। आप लिख ले, ये खतरनाक होती जा रही है, किसी ना किसी दिन किसी का कत्ल कर देगी ये। इसका इलाज करवाएं अम्मी। पहले मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया इस बात का कि तुम ही पागल हो। मेरी एक ही औलाद बची है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। अरे मेरा हंसता बसता घर तुमने बर्बाद कर दिया। मेरा घर नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा। अब मैं अपनी बेटी को नहीं खाऊंगी, समझी तुम? चलो चलो फिर यहां से। करो फरी बेटा, बस चुप हो जाओ, मत रो। अम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया। भाभी ऐसे क्यों कह रही थी मुझे? अम्मी, मैंने तो भाइयों को देख के जीती है, मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? बस बेटा ऐसे मत कहो बार बार, मेरा दिल दुखता है। चुप हो जाओ। अम्मी, मैं जब मुझे अगर भाभी की आवाज सुनाई देती तो मैं क्यों नहीं रुकती? और मैं तो जल्दी इसलिए कर रही थी कि आप लोगों को लेट ना हो जाए, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं चाबी तो अपने साथ रखूंगी। अरे फरी बेटा, मेहरबानों की बातों को क्यों दिल से लगा रही हो? खाला, मैं भाई की चीजों का इल्जाम तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन भाई की मौत को इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया है उसका, देखा नहीं था किस तरह पागलों की तरह चिल्ला रही थी? मैं तो हैरान रह गई।
कि वो लड़की जिसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी आज निकली है। तो तौबा, अब तो कुछ और सुनने की हसरत बाकी नहीं रही। अमीना, तुमने देखा नहीं था मेरे सामने किस तरह मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रही थी, साइको कह रही थी इसे। और क्या हो गया अगर सारा दिन बंद रह गई, कोई कयामत तो नहीं टूट पड़ी? गलती अपनी और इल्जाम हमारे ऊपर। अल्लाह माफी दे। अरे मैं तो उसको देख के डरी गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है उसके साथ। दूसरों की गलती का बोझ सहना बहुत मुश्किल होता है। बस बेटा, मुश्किल काम तुम नहीं कर सकती हो, उसी को करने दो मुश्किल काम। मम्मी, हसन ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सारी भाभी की बातें सुनकर मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मम्मी बस मत रो। अरे बेटा चुप कर जाओ। बस। ये पागल है, इसने मुझे सारा दिन बाथरूम में बंद रखा। बुलाओ उसे, कब तक बाहर बैठी रहेगी वो? कई दफा बुला चुकी हूँ, वो सुने तब ना, बस रोए जा रही है। भाई की मौत का गम क्या कम था कि अब भाई के मरने की जिम्मेदारी भी उसी पे डाली जा रही है। समीना, समझाओ उसे, वो अपना ही नुकसान कर रही है। नुकसान तो कर चुकी, इससे ज्यादा और क्या नुकसान होगा। अच्छा, मैं जाके बात करती हूँ, शायद मान जाए। रुक जाओ, नहीं नहीं, ऐसा करो कि हसन को राजी करो, उसके मनाने से मान जाएगी। समीना, तुम फ्रिया के लिए परेशान मत हो, मैं जाके हसन से बात करती हूँ। जवान बेटी घर बैठी हो तो परेशानी तो माँ के सामने खड़ी रहती है। चलो नीचे, अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। आओ। तुम पहले मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया इस बात का कि तुम ही पागल हो। खुद को मजबूर लाचार जो साबित करना होता है तुमने, इसी तरह मेरे भाई को भी फंसाया था तुमने। सोचा क्या और क्या दिया। मेहरबानो, मेहरबानो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? उठो। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे उमर की पसंद पे एतराज था और मैं ठीक थी। आपको अपनी बेटी की बात के रद्द किए जाने का गम है। बस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने मुझे बंद किया अम्मी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं बंद हूँ, कि मैं नहीं मान सकती। तुम्हें उस पे एतबार नहीं है और मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। निकलो यहां से, चलो जाओ और जाके अपनी मर्जी करो, दफा हो जाओ यहां से।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। नाश्ते में क्या लेंगे? मेहर बानो ने नाश्ता कर लिया? वो तो जा चुकी हैं। इतनी जल्दी? बगैर नाश्ता किए कब गई हैं? बस अभी थोड़ी देर हुई है। अच्छा। सब नाश्ता? नहीं नहीं रहने दीजिए। मेहरबान हो, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। 1 मिनट। आप जाए यहाँ से। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्यों रोज रोज मेरा पीछा करते हैं हसन? बार बार मेरा रास्ता क्यों रोकते हैं? मैंने आपको कितनी दफा मना किया है, आप मेरा तमाशा बना रहे हैं। मेहरबान हो, मैं तो सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ, तमाशा तो आप खुद बनवा रहे। और वैसे भी आपने NIC बनवाना था ना, तो मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं खुद बनवा लूंगी। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वहां जाकर आप ये काम नहीं करवा सकते। आपको अपने दफ्तर के लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं है ना? तो फिर प्लीज आइए। जी लेकिन मैं बनवा लूंगी। अगर यहीं खड़े रहेंगे तो ना मैं कहीं जा पाऊंगा ना आप कहीं जा पाएंगे। बोलिए तो उन लोगों को यहाँ बुलवा लेता हूँ। किनको? शनाख्ती कार्ड के दफ्तर वालों को। प्लीज आइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जल्दी काम हो जाएगा, आइए। मैयतें बोझ होती हैं, उन्हें दफनाया जाता है, उनसे मोहब्बत नहीं की जाती है। वो तो खुद मोहताज हैं, वो हमें क्या सहारा देंगी? उनको तो हमारी दुआओं की जरूरत होती है। बेवा औरत की मोहब्बत एजाज होती है। एजाज को सजाया जाता है, दफन नहीं किया जाता। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। देखें, बेवा होके जिंदगी काटी तो जा सकती है, लेकिन गुजारी नहीं जा सकती। मुझे तो खौफ आता है उस वक्त से कि आप इस उम्र में उससे मोहब्बत निभाने को कह रही हैं, जो उसकी मोहब्बत करने की उम्र है। तो आप क्या चाह रही हैं? मैं उससे कहूं कि वो शादी कर ले, मेरे बेटे को भूल जाए और आगे बढ़े? शौहर की मैयत के साथ बीवी की मोहब्बत दफन नहीं हो जाती। आप ही इन्हें कुछ समझाएं। अगर उम्र होता तो मैं ऐसी बात कभी नहीं करती। देखें, मुर्दा लोग हवाला तो बन सकते हैं, लेकिन हमसफर नहीं। बेवा औरत शौहर के बाद उसके नाम को ही अपना महरम समझती है। बीवी अगर वफादार हो तो मुर्दा शौहर के नाम के साथ ही जीती है। उसे किसी के सहारे और हवाले की जरूरत नहीं होती। उससे मालूम तो कर लो कि वो वफादार है भी या नहीं। उससे पूछ तो लो कि वो चाहती क्या है। वो क्या चाहती है मैं ये जानना जरूरी नहीं समझती। देखें, आप एक बार उसे अपने बेटे की खुशी के लिए अपने घर लाई थी ना, अब एक बार मेरे बेटे की खुशी के लिए मुझे दे दें। आप एक सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर ऐसा फैसला करें। अगर मैं मेहरबानों की माँ बन के फैसला करूंगी तो मुझे उमर की माँ को मारना होगा। आपने ऑफिस में बता दिया था आप आज लेट हो जाएंगे। मेहरबान बात कहूं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अब शायद भूल गए हैं, मेरी शादी हो चुकी है। भूल चुका हूं, दुनिया भी भूल जाएगी। किस किस को याद दिलाएंगे आप? मैं कभी अपनी रखी हुई चीज नहीं भूलती, और आप कह रहे हैं मैं इतना बड़ा सच भूल जाऊं जो मेरी जिंदगी है। जो लड़की अकेले NIC बनवाने नहीं जा सकती, वो पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? मुश्किल उन लोगों को होती है जो ख्वाहिशात रखते हैं, पर हालात मुश्किलें पैदा करता है। ख्वाहिशात देखिए, मेरा कहना नहीं बनता, लेकिन
आप बिलाल से शादी कर दीजिए। मर्द की मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो मुश्किल लम्हों में साथ नहीं छोड़ता। और तुम्हें लगता है कि वो राजी हो जाएगी? नहीं राजी होगी, बिल्कुल राजी होगी। कभी उसने आपकी कोई बात टाली है? मगर ये बात मुझे नहीं लगता कि वो ये बात भी मानेगी। अरे तो उसको मनाओ ना। देखो समीना, बेवा औरत तो रुक सकती है लेकिन गवारा मर्द नहीं। खाला, अब आप थोड़ी सी मिठाई खा तो ले। मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा जरा बताओ तो, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? समीना देखो जरा इसका चेहरा कैसा खिल उठा है। खाला, आपकी खुशी से क्या मेरी खुशी अलग है? अम्मी? नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाओ। अम्मी, आप अपने दिल को समझा लें, अब खुश रहने की ना आदत डाल लें। मेरा दिल तो इस खौफ से अब खुश नहीं होता कि कहीं ये खुशी भी मुख्तसर ना हो। अम्मी, खुशी को उसके हक के बराबर ना मनाना भी ना शुक्रिया है। मैं खुद बात करूंगी मेहरबानों से। मेहरबानों अगर मान भी गई तो क्या हसन भी मान लेगा? मैं उससे कहूंगी। मना तो सब लेते हैं लेकिन मानना मुश्किल होता है। ठीक है, बताओ कैसी बनी है? वहां रख दो, पीता हूँ। तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, हर वक्त ही बिजी रहते हो। हाँ फिलहाल तो वाकई मसरूफ हूँ। अब कहो। तुम वाकई में इतने मसरूफ होते हो या मुझे देख के बस मसरूफ हो जाते हो? नहीं, वैसे सीरियसली अभी तो काफी मसरूफ हूँ, लेकिन ये मसरूफ रहने का ख्याल भी कुछ बुरा नहीं है। क्या मसरूफियत है तुम्हारी? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है शहर से बाहर, आज जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आऊंगा, इसलिए बस सारी तैयारी में लगा हुआ था। जाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये फाइल्स इस बैग में रख देना। चलो, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी डील फाइनल हो जाए। और मैंने सुना है कि मोहब्बत में की हुई दुआएं रद्द नहीं होती। अब किस बात की परेशानी है? तुम जो चाहते थे वो हो तो गया। अभी हुआ कहाँ है? लगता है कि हो जाएगा, लेकिन मुझे डर है मेहरबानों इनकार न करें। समीना ने कहा है कि वो मेहरबानों से खुद बात करेंगे, इनकार का हक नहीं है उसके पास। और अगर होता भी तो समीना अपनी बात के आगे उसकी बात को नहीं रखती। लेकिन मोहब्बत का तो हक है ना उसके पास। वो एक जिंदा इंसान की मोहब्बत के आगे एक मुर्दे को तरजीह देती है। भूल जाएगी सब, शादी हो जाए, बस वो राजी हो जाए। नहीं भूलेगी। आपको पता है, मैं जब जब उसे देखता हूँ वो मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती, अनजान बनी रहती है, नीचे देखती रहती है। वो आज भी अपने मरे हुए शौहर से मोहब्बत करती है। तो ये तो अच्छी बात है कि वो अपने मरे हुए शौहर से मोहब्बत करती है, क्योंकि एक औरत की जिंदगी में आया हुआ पहला मर्द उसकी जिंदगी से कभी नहीं जाता। एक तुम ही हो जो बेवा की जिद लिए बैठे हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी के पास मेरे अलावा सोचने के लिए कुछ भी ना हो। मैं उसके ख्याल में भी किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, कल शाम तक फिर वापसी होगी। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा रात में मत निकलना, सुबह ही आना। ये ना हो कि तुम रात में ही चल पड़ो। जी बस दुआ करें कि जो डील करने जा रहा हूँ वो फाइनल हो जाए इंशाल्लाह। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। अरे हाँ समीना, फरी को तो बुलाओ, वो भी हसन को खुदा हाफिज कह ले और मुबारकबाद दे दे। वो क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, पता नहीं किस काम में लग गई है। फरी,
फरी बेटा, जी अब हसन जा रहा है। अरे बेटा, हसन को मुबारकबादी दे दो। जी, गुड लक। थैंक यू। अच्छा, जा रहा हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अगर हसन इस शादी के लिए राजी ना हुआ अमीना, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। समीना, मेहरबानो को राजी करना बहुत जरूरी है। अगर मेहरबानो बिलाल के साथ शादी के लिए राजी हो जाती है तो हसन फरी के साथ शादी कर लेगा। ठीक कह रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरबानो, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। मेहरबानो, हमने तुम्हारी शादी बिलाल के साथ तय कर दी है। क्या? क्या कह रही हैं? अभी आप उन्हें हाँ कैसे कर सकती हैं? मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं कर सकती? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और फिर लोग तो ये समझते हैं कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। अभी मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी है। मैं भला किसी से क्यों शादी करूंगी? मुझे तो आपके पास रहना है सारी जिंदगी। तुम बिलाल से शादी कर लोगी तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी मेहरबानो। लेकिन मैं उमर के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो आपसे कुछ मांग भी नहीं रही हूँ। मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा है। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मांग नहीं रही हैं, लेकिन छीनने की तैयारी तो कर रही हैं आप। अम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी। आप जानती है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं शादी करना चाहती उसके साथ। प्लीज अम्मी। वो लोगों से हमारा पता पूछते फिर रहे। अभी उसकी अम्मी आके गई थी और आप कह रही हैं कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो आते हमारे घर क्या? अरे मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ। भाभी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका हक है। बिलाल आपको बहुत खुश रखेगा। अम्मी, बिलाल एक बदनजर मर्द है। मुझे तो उमर ने उसके सामने जाने से मना किया था। आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? तो फिर आप किससे शादी करना चाहती हैं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। हसन से शादी करना चाहती है ना? आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह।